जो इसके प्लेस के ओनर जो हैं कृष्ण शर्मा जी, उन्होंने भी यहाँ पे जो है काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। कई बार जो है वो बातचीत करते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं एंड ब्रांच के लिए भी उन्होंने जो है वो काम किया है। आई होप एज वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ जॉब, दो चीजों का ही मेन रोल होता है, एक होता है इंग्लिश स्पीकिंग एंड एक होता है डिजिटल, है ना। किसी भी जॉब श्री श्यामा कुंज मार्केट रुंधी गांव में पढ़ने वाले युवा व युवतियों के लिए सुनहरा अवसर। फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी में निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू। इन कक्षाओं में अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना, इंटरव्यू की तैयारी और नौकरी के लिए आवश्यक स्किल्स सिखाई जाती हैं। इस सामाजिक पहल में गांव रुंधी के युवा समाज सेवी कृष्ण शर्मा और उनकी पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा। पिछले 4 महीने से इस संस्थान में पढ़ने वाले समस्त गांव रुंधी, लाडियाका, दीघोट, बामनीखेड़ा के बच्चों का विशेष सहयोग चल रहा है। प्रशिक्षण का संचालन अनुभवी शिक्षक अंजलि नागर टीचर द्वारा किया जा रहा है और लवलेश चौधरी प्रमुख रूप से मार्गदर्शन दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल में शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसी को लेकर के ग्राम रूंदी के अंदर एक शिक्षा संस्थान खोला गया है। यहाँ जानते हैं किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि नागर है, पलवल से हूँ। देखिए यहाँ आप शिक्षा बच्चों को दे रहे हो, किस तरीके का संस्थान है, क्या नाम है संस्थान, पूरी जानकारी। जी ये एक एनजीओ है एक्चुअली, जिसके फाउंडर है मिस्टर दीपक चोपड़ा एंड इसका नाम है FEA, इट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी। इसका काम है गांव में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास इतने प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते कि गांव में वो अच्छे से पढ़ाई कर सके या फिर आगे जाके उन्हें एक अच्छी बेटर जॉब मिल सके, तो उसके लिए इस एनजीओ का काम है कि उनको एक अच्छी एक बेटर जॉब मिल सके, है ना। और इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है इस एनजीओ का कि जो लोग हैं जिनकी इनकम लोअर है, उनकी इनकम को लोअर से मिडिल इनकम तक लेके जाए और जो गांव में लोग हैं उनकी थ्रू एजुकेशन हेल्प करी जाए। एंड बाकी जैसे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे यहाँ पे ब्रांच खुली है एंड इसके अलावा जो इसके प्लेस के ओनर जो हैं कृष्ण शर्मा जी, उन्होंने भी यहाँ पे जो है काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है जगह को जैसे बताने में, एनजीओ वाले जब आते हैं सर्वे के लिए उनकी हेल्प को करने में। एंड उनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे बच्चे आते हैं उनसे भी काफी बार जो है वो बातचीत करते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं एंड ब्रांच के लिए भी उन्होंने जो है वो काम किया है। जैसे कुछ भी चीज की वो होती है एज ए टीचर, अगर मुझे भी जैसे किसी चीज की नीड होती है, कभी मेरे फादर आते हैं लेने के लिए, तो उसके लिए भी उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे एजुकेशन के लिए मतलब वो फुल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि उनके गांव में काम जो है, बच्चे शिक्षा जो है वो अच्छी से अच्छी चलती रहे। अच्छा, आपने बताया फ्रीडम अकेडमी, फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी। जी जैसे कि मैं बात करूं क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या कोर्सेज है? कोर्सेस है जी, तो मैं आपको बता दूं इसमें इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इसमें मेन है। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें जो है डिजिटल स्किल्स पे भी काम होता है बच्चों की, क्योंकि आई होप एज वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ जॉब, दो चीजों का ही मेन रोल होता है, एक होता है इंग्लिश स्पीकिंग एंड एक होता है डिजिटल, है ना। किसी भी जॉब को अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बेसिकली एज ए टीचर, एज ए और भी अगर हम कोई जॉब करते तो दो चीजें ही हैं, एक इंग्लिश और एक डिजिटल लर्निंग, है ना। तो हर जॉब में ये दो चीजें कॉमन है, तो ज्यादातर इन्हीं दो चीजों की वजह से बच्चों को जॉब मिलती है। तो इसीलिए इस जो फाउंडर है इसके एनजीओ के, उनका मेन मोटिव ही यही है कि इन दो चीजों के ऊपर ही बच्चों को प्रिपेयर कराया जाए ताकि उनको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। एक तो इंग्लिश सीखना और बोलना, हाँ, कंप्यूटर सीखना, ये हाँ, चीज। ये तीनों चीजें। अच्छा, फ्री क्लासेस दी जाती हैं या इसका कोई चार्ज? हाँ जी, नहीं ये फ्री ही होता है बच्चों के लिए, बिल्कुल कुछ पैसा नहीं लिया जाता। प्लस क्या है, जैसे बुक्स होती हैं, पेंसिल्स, पेन, सब कुछ है वो फ्री होता है। बच्चे को आना है, सिर्फ 2 घंटे बैठना है और पढ़ना है। ये बस एक काम है, एनजीओ का वर्क ही होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना। जी। अच्छा, और कहाँ आपके सेंटर चले हुए हैं ग्राम रूंदी के अलावा? ग्रामीण पूरे रूंदी के अलावा पूरे नॉर्थ इंडिया में इसकी ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करें हरियाणा में ही असावटा में है, बल्लभगढ़ में है, तिगांव में है, ये मीतरौल है, इसमें है, रादास्का में अभी खुली है, काफी जगह है। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है, यूपी में है, मतलब हर जगह नॉर्थ इंडिया में हर एक स्टेट के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक विलेज में ऑलमोस्ट हम बात करते हैं इनकी ब्रांच है। कितने उम्र से कितने उम्र तक के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते मिनिमम एज शुड बी एटलीस्ट 17, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है।
क्या होती है? टाइमिंग्स है इसकी 11 to 7। बच्चे को किन्हीं भी 2 घंटे जब भी वो फ्री होते हैं, जब वो जरूरी है आ सकते कोई हैं। कोई ग्राम रूंदी का ही व्यक्ति यहाँ या कोई नहीं। आसपास का? इट इज नॉट मैंडेटरी। ये बच्चे जो आए हैं वो बामनीखेड़ा विलेज से हैं। इनमें से ये बच्चे दिघौट के हैं, कुछ लाडिया के से भी हैं। रूंदी और 4 गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं, रूंदी, बामनीखेड़ा, दिघौट एंड लाडिया का। अच्छा, कोई नंबर जारी किया हुआ है यदि कोई संपर्क करना चाहिए आपको? हाँ जी, टीचर, एज ए टीचर मेरा नंबर है एंड जो टीएम है हमारे उनका भी नंबर है। दर्शकों, आपने सुना अकेडमी को लेकर के, संस्थान को लेकर के ग्राम रूंदी के अंदर है। यहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है और कंप्यूटर की जो कोर्सेज हैं वो सिखाई जाती है। तमाम खबरों के साथ बने रहे हमारे खास कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।